गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट सकीरा समा जो कि गुजरात से हैं, उनका आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। सबसे पहले तो सकीरा समा को मेरी तरफ से सैल्यूट और नमस्ते है, क्योंकि वो 100% ब्लाइंड हैं, उनको कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन वो इतने मेहनत से तैयारी कर रही हैं। अभी सुपर 50 गुरुकुल से ये कुछ दिनों पहले जुड़ी हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सुपर 50 गुरुकुल के थ्रू इनकी नौकरी लग जाए और नौकरी इनके लिए आगे का सहारा बने। ओके बेटा, मे आई कम इन सर से स्टार्ट कीजिए। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good morning to all ma'am or sir. गुड मॉर्निंग बेटा, बैठिए। Thank you, sir. अब जब वहाँ इन कर रही होंगी तो देख लीजिएगा कि 12 बजे के पहले है तो 12 बजे के बाद है, गुड आफ्टरनून पहले गुड मॉर्निंग, वहाँ लोग आपको गाइड कर देंगे। ठीक है बेटा? ठीक है सर। सबसे पहले सकीरा समा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपको नहीं दिखता है, ऐसा इशू कब से है बेटा? सर मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ सर। बाई बर्थ ही आप ब्लाइंड हैं। ठीक है, आपको इतना मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाई कर रही हैं आप, ये बहुत ही अच्छी बात है बेटा। थैंक यू सर। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मिसिस साकेरा समा है और मैं कच्छ गुजरात भुज से बिलोंग करती हूँ और मैं एक होम मेकर हूँ और मेरे पापा वर्क करते हैं और मेरी मम्मी होम मेकर है और मैंने 1 से 12 तक की पढ़ाई जूनागढ़ से प्राप्त की है और मैंने ग्रेजुएशन 2019 में भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी में से किया है। ओके, पापा आपके किस चीज़ का काम करते हैं? सर वो अफ्रीका में उनका बिजनेस है सर। ओके, अफ्रीका में वो कुछ आते जाते रहते हैं वो। जी सर। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपकी शादी कब हुई है बेटा? सर मेरी शादी 2011 में हुई है और मेरे हस्बैंड है वो गवर्नमेंट म्यूजिक टीचर है। गुड, वेरी गुड। क्या उनसे प्रेरणा मिलती है या वो आपको क्या सिखाते हैं? आप इतना होने के बाद भी पढ़ाई कर रही हैं, तो कैसे आपको लोगों से प्रेरणा मिलती है अपने घर के? सर वो मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं कुछ भी सीखना चाहती हूँ या कुछ भी आगे बढ़ना चाहती हूँ उसके लिए वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सर। ओके, वेरी गुड। सकीरा, आप मुझे बता दीजिए कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के बारे में थोड़ा सा क्या आइडिया है, आप क्या जानती हैं? सर आईडीबीआई एक प्राइवेट सेक्टर है और वो 1964 में वो स्थापित हुआ था और उसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और वे आईडीबीआई है वो रिजर्व बैंक के साथ विलय आईडीबीआई जो है विलय रिजर्व बैंक के साथ हुआ था 1972 में सर और 2019 में एलआईसी के साथ एलआईसी उसके साथ हेड हुई और उसके शेयर 51% शेयर एलआईसी के उसके पास है और आईडीबीआई के 43% शेयर आईडीबीआई के पास है सर। ठीक है बेटा, आईडीबीआई का टैगलाइन बता दीजिए, उसका चेयरमैन बता दीजिए। वहाँ देखिएगा, अगर गुजराती में आपसे बात करते हैं वो लोग, कंफर्टेबल हैं आप, तो ये क्योंकि एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग आपके स्टेट में ही होगी तो आप गुजराती लैंग्वेज में उनसे बात कर सकती हैं। ठीक है? ठीक है सर। ओके, आईडीबीआई का मैंने जो 2 ये सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। आईडीबीआई का डेडलाइन वो है मेरा दोस्त मेरी बैंक और उसके चेयरमैन है एमआर कुमार। ओके, इसका मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है उसके बारे में बताइए। आईडीबीआई का मोबाइल बैंकिंग आईडीबीआई गो टू प्लस मोबाइल। ओके, हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी करेंगे गुजरात में, आपको देखने में थोड़ी दिक्कत है लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, इसका आंसर आप गुजराती में दे सकती हैं या हिंदी में, अगर आपको गुजराती में मन है तो दे सकती हैं। तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करेंगी ऑल ओवर इंडिया में, मतलब सॉरी गुजरात में? सर मैं गुजरात में कहीं भी रह के मैं अपने आप को मैनेज कर लेंगी क्योंकि मैं अभी सारी एग्ज़ाम अकेली ही
जानती हूँ। बहुत सारी बार मैं अकेली ही गई हूँ, और जो मेरी पढ़ाई है वो हॉस्टल में ही हुई है, और मैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज जानती हूँ, तो मैं लोगों को जो कस्टमर है उसको मैं खूब अच्छी तरह से समझा सकूंगी सर। ठीक है, आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर मेरे में क्वालिटी है कि मैं सामने वाले को पूरा समझूं या उसको जानूं, और उसको जहाँ तक पूरी तरह से ना सुनूं वहाँ तक मैं उसको कोई बात जहाँ मैं ना समझूं वहाँ तक उसको समझू ना पाऊँ उसको, फिर मैं उसको समझूं फिर भी उसको सामने वाले को समझा सकूं, वहाँ तक मेरे में वो क्वालिटी है कि सामने वाले को मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ कोई और लाइफ जान में सकती हूँ सर। अचीवमेंट वगैरह है आपके, या आपने कुछ ऐसा कुछ करा है क्योंकि आप पढ़ाई में अच्छी हैं? सर मैं बहुत सारी अभी जहाँ पर मेरी शादी हुई है वहाँ पर मैं साल में एक बार इवेंट करती हूँ, जो हमारे ब्लाइंड लोग होते हैं उसके लिए। अभी कल ही है एक इवेंट जो ब्रेल क्विज और रीडिंग है, और जो महिला है उसकी जागरूकता के लिए पढ़ो तुम, ऐसा मैं जागरूकता के लिए किसी न किसी मैनेजमेंट तो करती ही रहती हूँ सर। गुड, वेरी गुड। केवाईसी क्या होता है? बैंक में केवाईसी की जरूरत क्यों पड़ती है? नो योर कस्टमर। सर केवाईसी ये होता है कि जो कस्टमर होते हैं उसका पूरी तरह से बैंक को जानकारी मिलती है, और उसके पते की जानकारी मिलती है, और जो ग्राहक है वो बैंक का दुरुपयोग तो नहीं करता है ना, इसलिए केवाईसी जरूरी है सर। ओके, रेपो रेट क्या होता है बेटा? व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट सर ये होता है कि जो बैंक होते हैं उसमें आरबीआई उसके पास से ब्याज लेता है, और जो रेपो रेट जब ज़्यादा होता है तब महंगाई बहुत सारी बढ़ जाती है, और रेपो रेट कम होता है तो महंगाई घट जाती है सर। इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं बेटा, आपको खाली रेपो रेट का डेफिनेशन देना था, इसको इन्फ्लेशन से खुद से मत रिलेट कीजिए बेटा, वो पूछे तब कीजिए रिलेट। जैसे वो ऐसे ठीक पूछ है सकते सर। हैं कि महंगाई बढ़ी है तो आरबीआई क्या करेगा, तो रेपो रेट को बढ़ा देगा कि मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो, ठीक है। और अगर मार्केट में लिक्विडिटी डालनी है तो रेपो रेट को घटा देगा। तो केवल डेफिनेशन दीजिए, सिचुएशनल क्वेश्चन उनको पूछने दीजिए, जी ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, सेविंग अकाउंट आपका किस बैंक में है? सेविंग अकाउंट मेरा देना बैंक में है सर। देना बैंक में। तो देना बैंक अभी है या किसी से मर्ज कर गया? देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक और कौन सा बैंक मर्ज किया था? विजया बैंक सर। गुड। आप मुझे बता दीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन हैं? संजय मल्होत्रा सर। संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, ठीक है। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ दिन पहले बने हैं, कौन बने हैं बेटा? जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना सर। ठीक है, जी सर। ओके। आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी अखबार में आपने सुना होगा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो कुछ दिन से इंडिया में है, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का सर कोई बात नहीं, शेख हसीना वाजिद। लेकिन हाँ, शेख हसीना वाजिद होता है, कभी कभी पता होता है, आंसर आगे आता नहीं है। ओके, गुजरात के सीएम और गवर्नर कौन है अभी? सीएम है सर श्रीमंत भूपेंद्र भाई पटेल सर। और गवर्नर कौन है वहां के? गवर्नर है सर, चलिए कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा है तो देख लीजिएगा। आप मुझे बता दीजिए कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव बैंक में जैसे आप ब्लाइंड हैं तो आप क्या क्या काम कर पाएंगी, या आप लोग को क्या काम दिया जाता है, आपने इसके बारे में पता किया है? सर मैं आईडीबीआई में कोशिश करूंगी आपको आंसर देने की। मैं आईडीबीआई में कस्टमर को पूरी तरह से उसको समझा सकूंगी, और जो कॉल होते हैं उसमें मैं जो एलआईसी का भी हमें काम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कस्टमर को समझा सकूंगी कि एलआईसी में भी आप जो पॉलिसी है वो लो, और आईडीबीआई में हमारी आईडीबीआई का भी काम अच्छा है तो उसमें भी आपका अकाउंट खुलवाओ सर।
कॉलिंग दी जाती है, उसके बाद आप लोग को फॉर्म्स वगैरह दिए जाते हैं, उसमें अलग अलग तरह का कोडिंग कर दिया जाता है कि आपको छू के पता चलेगा कि ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है कि लोन का फॉर्म है कि किस तरह का फॉर्म है, ठीक है? जी सर। ओके, आप मुझे बता दीजिए CRR का डेफिनेशन, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? सर मैं वो देख लूंगी सर। अच्छा, CRR देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, कैश रिजर्व रेशियो हर बैंकों को अपने NDTL का, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ % रखना पड़ता है कैश के फॉर्म में, जो रखना मैंडेटरी है, और इस पे RBI बैंकों को कोई भी ब्याज नहीं देती है, ठीक है। ब्रेल लिपि, अभी वर्ल्ड ब्रेल डे मनाएंगे, किन के नाम पे वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं और आप इसका यूज़ भी करती होंगी, मुझे इसके बारे में बताइए। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल थे, वो 4 जनवरी उसका अभी बर्थडे आता है, उसके नाम पर मनाते हैं ब्रेल लिपि डे सर। ओके, आप इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं, या कोई भी पढ़ने के लिए कैसे करते हैं ब्लाइंड लोग इसका इस्तेमाल? सर जो ब्रेल लिपि होता है वो जो हाथ से पढ़ा जाता है, और दोनों हाथ की एक एक उंगलियों से कोई ऐसा पढ़ा जाता है, और जो अभी मैं जो पढ़ाई करती हूँ वो यूट्यूब पर सुनकर पढ़ाई करती हूँ, ऑडियो के स्वरूप में भी हम सुन के पढ़ाई कर सकते हैं सर। ठीक है बेटा, बैंक जो है, जैसे बैंक के बारे में आपको एक सेमिनार लेना, आपने बताया कि आप सेमिनार वगैरह कंडक्ट करती हैं, तो गांव के लोगों को, बहुत सारे लोग जिनको बैंक का पता नहीं है, वो साहूकार के पास जाते हैं, सुना होगा, मनी लेंडर्स के पास, हाँ या नहीं? हाँ सर। साहूकार के पास। तो बैंक में उनको खाता खुलवाना है, ग्रामीण लोगों को बैंक का इंपॉर्टेंस बताना है अकाउंट का, क्या बताएंगे बेटा? सर मैं गांव के लोगों को ये बताऊंगी कि तुम हमारे बैंक में आओ, जो साहूकार के पास आप हमारे जाते हो बैंक वहाँ में पर। आओ। हाँ, आप हमारे बैंक में आओ और हमारी बैंक में आप खाता अपना खुलवाओ। हमारी बैंक आपको कम ब्याज दर में आपको लोन देगी सर। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे बेटा, आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है और आप अपने आप को आगे कहाँ देखना चाहती हैं? सर मेरे लाइफ का उद्देश्य ये है कि मैं एक तो बहुत साल से मैं कोशिश कर रही हूँ जॉब की, और मैं जॉब करूँ और बहुत आगे जाऊँ, ऐसा मेरा उद्देश्य है सर। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी है, आगे और भी प्रैक्टिस करेंगी, थोड़ा इनको बैंकिंग पढ़ना है, इनका फीडबैक यही है, थोड़ा धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगी, बोलेंगी, मैं समझाऊंगा, ये अच्छा करेंगी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7503235358। ओके, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको किसी तरह का इशू है, सुपर 50 का चार्ज जो है बहुत ही नॉमिनल है सबके लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।